अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन। तो आज डियर स्टूडेंट हम अपना इंट्रोडक्शन करना जा रहे हैं। हम आज इंट्रोडक्शन करते हैं सेट्स एंड फंक्शन का। तो बेटा जो अपने पास सेट है वो तो आप जानते हैं, हम 7th क्लास 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेट्स है उनको उनकी क्या टाइप्स होती हैं ये सारा कुछ आप जो है जानते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करते हैं फंक्शन की। तो देखें बेटा, अब फंक्शन क्या होता है तो हम फंक्शन की डेफिनेशन लेते हैं, तो उसे अब किस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो अब अपने पास जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या है, अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन। इफ वो फंक्शन कब होता है, इफ domain of relation is equal to a, domain of relation is equal to a, there is no repetition in domain। अब हमें बात नहीं समझ में आई तो आइए स्टूडेंट्स अब हम जो है समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि वो कैसे कह रहा है कि डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू ए और देयर इज नो रिपीटेशन इन डोमेन। तो अब डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, तो हम लिखते हैं f a tends to b, या हम इसको कहेंगे f is a function from a to b, f is a function from a to b। हम इसे इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो अब सेट ऑफ a, सेट a जो होता है उसे हम कहते हैं डोमेन। डियर स्टूडेंट्स, जो सेट a होता है हम उसे क्या कहेंगे, डोमेन। और जो अपने पास सेट b होता है हम उसे कहेंगे कोडोमेन। जो अपने पास सेट b होता है हम उसे क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। और इसी तरह अब रेंज क्या होता है, रेंज जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो सबसेट होता है किसके, कोडोमेन की। ठीक है, तो अब हमने एक एग्जांपल ली है, हमने क्या लिया, एक एग्जांपल के तौर पर हमने अपने पास जो डोमेन हमने a इज इक्वल टू लिया है 1, 2 और b इज इक्वल टू हमने जो लिया है वो है 2, 3, 4। तो आइएगा अब हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी एंड फंक्शन। अब हमने क्या करना है, इनके बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं और साथ में हमने ये देखना है कि फंक्शन कौन से हैं। तो बेटा जो अपने पास जो फंक्शन जो होता है ना वो रिलेशन तो होगा, वो रिलेशन होगा, पर जब अपने पास आल जो रिलेशन होते हैं वो फंक्शन नहीं होते। तो हमने ढूंढना है ये जो अपने पास रिलेशन है इनके अंदर फंक्शन कौन से हैं। तो हमने डियर स्टूडेंट्स ये देखना है। तो देखें हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं फंक्शन का। तो अब हमें जो है क्या जो हमने डेफिनेशन लिखी है क्या वो सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो अब हम जो है हमने ऑल बाइनरी रिलेशन निकालने, तो बाइनरी रिलेशन ऑल पॉसिबल हमने क्या, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हमने सबसेट फाइंड करने। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, देखें हमने सबसे पहले एम्प्टी सेट और उसके बाद हमने 1, 3। ठीक है, पहले तो हमने बाइनरी रिलेशन हमने लिखा। हम बाइनरी रिलेशन कैसे बनाते हैं, देखें 1 को 3 के साथ हमने रखा, उसके बाद 1 को हमने 4 के साथ रखा, फिर हमने 2 को 3 के साथ और फिर हमने 2 को 4 के साथ। तो ये हो गया अपना बाइनरी रिलेशन। तो अब हमने बाइनरी रिलेशन में से सबसेट निकालने हैं। तो ठीक है, अब हम सबसेट ऑफ बाइनरी रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, हमने पहले एम्प्टी, फिर हमने 1, 3, फिर 1, 4, फिर 2, 3, फिर 2, 4, हमने सिंगल करके लिख लिया। तो यहां तक हम आ गए और फिर हमने क्या करना है, सबसेट बेटा डबल करके लिखना है। तो हमने 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 3 और इसी तरह रिलेशन 8 जो है 1, 3 और 2, 4 और रिलेशन 9 जो है 1, 4 और 2, 3। तो इसी तरीके से हम जो है अपने जो है सबसेट फाइंड करते हुए आए। तो 1, 3, 2, 3, ठीक है, 2, 4 और रिलेशन यहां पर जब बात आई रिलेशन 16 की तो हमने रिलेशन 16, तो ये बेटा हमने बिल्कुल इम्प्रॉपर हो गया। तो अब अपने पास सबसेट जो है 15 आ गए ए क्रॉस बी के, लेकिन हमने देखना है इसके अंदर फंक्शन कौन सा है, हमने तो फंक्शन समझना है ना। तो अब बेटा जो फंक्शन की बारी, जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो वो कह रहा था कि डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू ए, डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू ए। अब जो अपने पास डोमेन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल। तो अब हमें ये कौन कौन से रिलेशन में मिलता है, तो देखें अब अपने पास जब हम बात करते हैं अगर इसकी 1 की तो 1
3, अब 1 2, अब डोमेन अपने पास क्या है 1 2, ये तो इंगेज होना जरूरी है ना, लेकिन नहीं है, 1 4 इधर भी नहीं है। हम देखते हैं 1 3 और 1 4 इधर बेटा क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए डोमेन के अंदर। और इसी तरह देखें रिलेशन 7 को देखें, अब ये 1 डोमेन और 2 ये भी डोमेन है, इंगेज है। ये क्या कहता है, अपने पास जो हमने लिखा डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू ए। अब देखें ए का एलिमेंट अपने पास क्या है 1 कामा 2, तो अपने पास डोमेन है 1 कामा 2, यस, और 3 3, लेकिन ये रिपीटेशन है, ये डोमेन में तो नहीं है, ये तो को डोमेन में है। तो हमारे पास क्या है, हमने कहा था डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू ए एंड देयर इज नो रिपीटेशन इन डोमेन। डोमेन में रिपीटेशन नहीं हो, हाँ को डोमेन में हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन 7 जो है वो अपने पास क्या है, फंक्शन है, क्योंकि अपने पास डोमेन ऑफ जो सेट ए है वो ए के इक्वल है 1 2। और इसी तरह जब हम 8 रिलेशन को देखते हैं तो देखें 1 और 2, यस, ये अपने पास डोमेन जो है क्या है ए के इक्वल है, और 3 कामा ये 3 4, तो हम कहेंगे 8 जो है रिलेशन वो भी अपना फंक्शन है। और इसी तरह जब हम 9 पर बात करते हैं तो 9 पर हम देखते हैं कि अपने पास 1 2, यस, डोमेन इंगेज है इस जगह पर, ठीक है, तो इज इक्वल टू ए भी है। तो हम कहेंगे ये जो अपने पास रिलेशन 9 है वो भी अपने पास क्या बना, फंक्शन। जब हम आगे बात करते हैं रिलेशन 9 से, जब हम 10 पर बात करते हैं, देखें 1 2, अब ये क्या है 1 2, अब a इज इक्वल टू क्या है अपने पास, देखें 1 2 और 3 कामा 4, तो हम कहेंगे कि अपने पास जो रिलेशन 10 है वो भी क्या है, अपने पास फंक्शन है, क्योंकि 1 2 ये इज इक्वल टू किसके होता है, अपने पास डोमेन के। तो हमने लिख देना है कि अपने पास जो रिलेशन 10 है वो भी क्या है, अपने पास एक फंक्शन है। क्यों, क्योंकि देखें 1 कामा 4 और इसी तरह अपने पास 2 कामा 4, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये भी अपने पास 1 2, जो डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 2। तो अब अपने पास जो 1 2 है वो क्या है, अपने पास यहाँ पे डोमेन है, रिपीटेशन नहीं है। तो को डोमेन में रिपीटेशन हो सकती है क्योंकि ये अपनी डेफिनेशन में है ही नहीं, अपने पास रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए किसमें, डोमेन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है इनके सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एग्जांपल ली। एग्जांपल हमने क्या लिखी, हमने लिखा फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशन। हमने पहले बाइनरी रिलेशन फाइंड किए, तो ये वाले अपने पास सारे के सारे बेटा ये बाइनरी रिलेशन आ गए 4, और फिर हमने इसके सबसेट फाइंड किए। अब सबसेट ये ऑल टू ऑल रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन, अब ये सबसेट हो गए ना, मतलब रिलेशन है ये सारे के सारे। लेकिन रिलेशन के अंदर से हमने देखना है कि अपने पास डोमेन जो है वो अपने पास जो इनके पास जो है 1 कामा 2 ये होना जरूरी है। क्यों, डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू ए। तो बेटा हम कहेंगे तो अपने पास जो फंक्शन है वो क्या फाइंड हुआ, रिलेशन 7, रिलेशन 8, रिलेशन 9 और रिलेशन 10। हम कहेंगे कि दीज आर फंक्शन। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गए। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फंक्शन की बात करते हैं तो हमारी फंक्शन की बात हो चुकी है। तो अब जो है हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं अपने प्लेटफॉर्म करियर एकेडमी पर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।